बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब, अब आप एक सीनियर कानूनदान हैं। क्या मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को पब्लिक में इस तरह की बात वैसे करना चाहिए निज़ाम के हवाले से? जी देखें, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जरा एक स्टेप पीछे लीजिए। हम्म। एक काबीना के वेरी सीनियर, बड़े सीनियर रुकन हैं, ख्वाजा आसिफ जी साहब। जी। और वो काबीना का हिस्सा हैं। वो जो कुछ कहते हैं वो काबीना का समझा जाता है। उसको, उनकी जो स्टेटमेंट होती जी, है उसको अगर कलेक्टिव डिनाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट में आ गई ना वो बात। और अगर उनकी स्टेटमेंट कोई आती है और उसको डिनाई ना किया जाए तो वो फिर काबीना की स्टेटमेंट समझी जाती है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो स्टेटमेंट आती है हुकूमत के एक मिनिस्टर की तरफ से। और वो स्टेटमेंट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है। तल्ख हकीकत भी यही है, और उन्होंने उसका एतराफ़ किया, सच बोल दिया। जब हाइब्रिड निज़ाम की आप बात करते हैं तो यकीनी तौर पे आप पूरा आइन देख लें, जिसकी अभी बात भी कर रहे थे मेरे खुर्रम दस्तगीर साहब। हम्म। आइन का आप कोई भी हिस्सा उठा लें, उसमें कहीं भी हाइब्रिड रिजीम का किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। हाइब्रिड रिजीम का मतलब ये होता है कि दो, एक सिविलियन अथॉरिटी और एक मिलिट्री अथॉरिटी इसको चला रही है हुकूमत को। इसकी गुंजाइश बिल्कुल आइन में नहीं है। और अगर आप इसको इतराफ करते हैं कि ये, या आप कहते हैं या आप क्लेम करते हैं कि ये हाइब्रिड रिजीम है, तो फिर आप एक तरह ये कह रहे हैं कि इस वक्त वाकई ही आइन नहीं चल रहा है। इसके पूरा लेकिन आइन, बैरिस्टर साहब, मादरत के साथ, जो जो आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी आमरीत तो और चीज़ होती है। अगर ये सिविल मिलिट्री मिल के काम कर रहे हैं, आई टेक योर पॉइंट, लेकिन आमरीत तो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉनोटेशन है, जहाँ आइन मुअत्तल होता है, जहाँ कोर्ट्स मुअत्तल होती हैं, जहाँ कुछ भी नहीं होता। जी, हाइब्रिड रिजीम का मतलब मेरी नज़र में ये है कि आइन एक कागज पे तो जरूर है, लेकिन असल में आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। असल में एक सुपरा रिजीम चल रही है जो आइन से बालातर है, जो आइन से बाहर काम कर रही है। हाइब्रिड का मतलब ही ये है टेक्निकल। जब हाइब्रिड का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जब जब ये इस्तेमाल हो गया लफ्ज, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं वो एक मौजू पे बात कर रहे थे। वो एक कॉन्फ्रेंस में थे जहां मौजू ही ये, तो उसमें उन्होंने जो उस स्टेटमेंट के बाद सिचुएशन है उसके ऊपर अपना कानूनी एक नुक्ता बनाया, बताया। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये होता है। ये आपको याद होगा, कियानी साहब से लेके कॉर्नेलियस साहब तक, और उसके नीचे जितने जज साहिबान आए, जब जो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो वो अपना एक कानूनी मौकफ पेश करते हैं, रियलिटीज पे बेस्ड।